Today we will discuss the exercise 12.2 from your syllabus and this is the basic integration. ये आपके बेसिक इंटीग्रेशन की सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 12.2 है जिसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कुछ एक अच्छे से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x dx। देखिए इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर लिखे हुए फंक्शन को सबसे पहले जरूरी होता है कि उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आए और इस फॉर्म में लेकर के आए कि उसका आपको इंटीग्रेशन आसानी से मिल सके, यानी कि आपको इंटीग्रेशन तभी आप कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो इस पूरे फंक्शन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये किसी ना किसी इंटीग्रेशन फॉर्मूले के फॉर्म से कंपेयर होने लग जाए या उस फॉर्मेट पर सेट बैठ जाए। ओके, जैसे आप सभी जानते हो कि इंटीग्रेशन I is equals to cos 2x का हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, और अपॉन में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x इनटू में sin स्क्वायर x और dx। ओके, तो अब इस cos स्क्वायर के साथ इन दोनों को अलग लिख लेते हैं, sin के साथ इसको अलग। ओके, तो नाउ वी कैन राइट इट I is equals to इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इनटू में sin स्क्वायर x dx। देखिए जब आप अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन सिंबल के साथ dx को भी लगाएंगे और माइनस इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और इनटू में sin स्क्वायर x dx। तो अभी ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। ओके, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x we can write it cos x स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx। तो हम जानते हैं कि cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं तो प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छा सा एग्जांपल है, इसी के बाद वाला जस्ट एग्जांपल नंबर 4 है। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपको दिया गया है sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। ओके, ये आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन और वी हैव टू इंटीग्रेट। अब जैसे हमने इस पूरे फंक्शन को सिंपलीफाई करते करते दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में कन्वर्ट किया, वैसे अब हम इसे सिंपलीफाई करते करते स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्म में कंपेयर करेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कभी भी इस टाइप के फंक्शन मिले आपको कि माइनस का नीचे दिया हुआ तो हमेशा इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है भाई, sec x प्लस tan x और अपॉन sec x माइनस tan x इनटू, आप फिर से लिख लो, हम माइनस है तो प्लस का लेकर के इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो sec x अपॉन tan x और उसके बाद फिर sec x प्लस tan x। ओके, विद d ऑफ x। तो I इज इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन। अभी ये दोनों सेम फैक्टर बने हुए तो सेम का मतलब यू कैन राइट इट sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा sec x sec स्क्वायर x। अब देखो a माइनस b और a प्लस b यानी कि a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर d ऑफ x। और ये आप जानते हो कि आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर d ऑफ x। इस पूरे को ओपन करो, तो इस पूरे को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx। अब मैं इसे ओपन करने के साथ साथ सेपरेट करता चल रहा हूं, तो sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ sec x इनटू tan ऑफ x और d ऑफ x। ओके, इसे मैंने a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन किया तो आप जानते हो आइडेंटिटी sec स्क्वायर x ऐसे बने रहेंगे तो आप चाहोगे sec स्क्वायर x dx प्लस इस पूरे को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और d ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ sec x इनटू tan ऑफ x और dx। ओके, इसके बाद इतना करने के बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे इस तरफ से। देखिए क्या मिलने वाला है, इसको ओपन करो। I is equals to integration sec square x dx plus integration sec square x
डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये लास्ट वाला टर्म sec x into tan x, ओके, विथ डी ऑफ एक्स। तो अब क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब ये sec स्क्वायर x दोनों सेम है, इंटीग्रेशन के लिए तो 2 sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन sec x into tan of x और dx, ओके। तो 2 sec स्क्वायर x मिल जाएगा 2 tan x माइनस dx भी मिल जाएगा x, फिर 2 sec x into tan x का करेंगे तो इंटीग्रेशन sec x और प्लस c, दिस इज रिजल्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको जो भी रिजल्ट्स हैं हमारे उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके फिर उनका इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 12.2 में सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, I is equals to integration 2 minus 2 plus 3 cos x, this is 2 plus 3 cos x और upon में sin square x और d of x, ओके। ये दिया हुआ है, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। आप हमेशा एक चीज याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म मौजूद है, मतलब एक पद दिया हुआ है और न्यूमरेटर में एक से ज्यादा है, तो इसे आप हमेशा सिंपलीफाई करो, ठीक है। अगर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 अपॉन sin स्क्वायर x d of x प्लस इंटीग्रेशन 3 cos x और अपॉन में मिलेगा sin स्क्वायर x dx। तो I is equals to 2 आगे कर लेंगे, 1 अपॉन sin स्क्वायर x becomes cos x स्क्वायर x dx प्लस अब 3 आगे कर लो, एक cos अपॉन sin मिल करके बनाएंगे cot x और एक sin बचेगा तो आएगा cos x and d of x, ओके। तो ये आ जाएगा -2 cos x, हम जानते हैं cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, तो -2 cot x प्लस 3 cot x और cos x का आएगा माइनस cos x और प्लस c, दिस इज द रिजल्ट, ओके। इसी तरीके से थर्ड का एक क्वेश्चन दे देते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, I is equals to इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। आप एक चीज हमेशा याद रखो, सभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर एक्स्ट्रा बराबर है, इक्वल पावर मिल रही है और सिंगल टर्म है हमारे पास, तो सबसे पहले काम यही करो, जितना यहाँ ऐड हो रहा है वही ऊपर ऐड करके माइनस करो, या जितना नीचे माइनस हो रहा है उतना ही ऊपर प्लस और माइनस करो, ओके। तो यही काम हम यहाँ पर स्टार्ट करना करेंगे। तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में प्लस 1 और माइनस हो जाएंगे, ओके। तो I is equals to इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इधर और इसी के साथ -1 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये और ये कैंसिल हो गए, अब हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो I is equals to इंटीग्रेशन 1 बचेगा d of x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में d of x। तो I is equals to 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट में आप देख लो कैसे करना है। I is equals to दिया हुआ है आपको 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 और इस पूरे के अपॉन में है हमारे पास 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 d ऑफ x, ओके। तो हम इसको न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली, सॉरी डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर को एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 3x को हमने एक साथ ले लिया और इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 dx बना लिया। अब बाकी क्या बच रहा है हमारे लिए, 2x स्क्वायर और 1 एक साथ, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 और x स्क्वायर प्लस 1 d of x, ओके। तो अब आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से 3x को कॉमन कर सकते हैं, देखो 3x को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में 3 टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, अब अगर हम यहाँ पर 2 बना दें और 2 को कॉमन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बन जाएगा मतलब, और नीचे भी यही बन जाएगा। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 और माइनस 1 दो नंबर किया हमने, तो ये रिजल्ट एक साथ और अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी ऑफ एक्स। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 से 3, तो ये बचेगा सिर्फ x dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स, ये वाला माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी ऑफ एक्स। ओके, तो i इज इक्वल्स टू x का इंटीग्रेशन आप जानते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, x की पावर n के अकॉर्डिंगली, इस वाले में क्या करेंगे हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे 3 पार्ट में तो इसका, और ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, तो क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल 1 बचेगा, तो i इज इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 एक्स और माइनस का 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर करना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड और दिस इज द थर्ड ऑफ फोर्थ। ओके, so students now see the question number 4 of first part of question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सॉरी फर्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड आप हम लोग फर्स्ट आप आसानी से कर पाओ, क्योंकि सेकंड को समझना जरूरी है। इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है sin 3x into sin 5x। ओके, sin 3x और into with sin 5x ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कि जब भी आपको दो साइन के टर्म्स मल्टीप्लाई में मिले या दो कॉस के टर्म्स मिले या एक साइन और एक कॉस का, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। ओके, sin 3x और ये बन गया sin 5 of x dx। ओके, ये काम किया, तो 2 sin 3x into sin 5x बन गया। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्मूला 2 sin a और sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a minus b माइनस और cos a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, तो a की जगह पर है हमारे पास 3a और b की जगह पर है 5, तो आप यहाँ पे a की जगह ले लेंगे हम 3x और b की जगह पर ले लेंगे 5x। तो इस वाले फॉर्म में से क्या बनाएंगे, अब यहाँ से i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2, ये आ जाएगा cos 3x माइनस 5x माइनस cos 3x प्लस 5x और इस पूरे के साथ d ऑफ x। ओके, अब दोनों को अलग अलग d ऑफ x से अलग, तो इंटीग्रेशन ये हमें मिलेगा cos 3x माइनस 5x करेंगे तो आएगा cos 2x माइनस का dx, फिर माइनस b 1/2 इसके साथ लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x और d ऑफ x, ठीक है। अब हम इसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, पहले हम इसमें एक गुण और बाई cos माइनस कितना प्लस का cos कितना होता है, तो इंटीग्रेशन cos 2x और dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos 8x और dx, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा समझेंगे, या तो थोड़ा सा अगले टॉपिक से रिलेटेड है कि इस पूरे को हम t मान करके इंटीग्रेशन करते हैं। आप बेसिक तौर पे ये समझ लो कि x का जो भी कोएफिशिएंट है वो इंटीग्रेशन के बाद पूरे के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में करके, कैसे, इस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा। 1/2 into 1/2 और sin 2x माइनस 1/2 into 1/8 और sin 8x और प्लस c, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 1/4 sin 2x माइनस 1/16 और sin 8x और प्लस
सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप एक चीज ये समझो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आप मतलब तो हम लोग करते हैं माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स और डी एक्स ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे इसको समझने के लिए। तो यही से फॉर्मूला कॉस में करना और साइन में भी। तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ए एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू 1/a माइनस में और कॉस ए एक्स प्लस सी। तो इस रूल का यूज करके हमने इनका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के बाद में लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स dx is equals to 1/a और sin ax और प्लस c। किसी भी फंक्शन में अगर ax इस तरीके से आ रहा है तो हमेशा आपको a1 के अपॉन में लिखना ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप sec स्क्वायर 5x का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो sec स्क्वायर ax का फॉर्मेट हो गया ये। तो इससे हम क्या करेंगे 1/5, मतलब ये तो 5 हमारा ये a हो गया, तो 1/a का 1/a, और sec का जो sec स्क्वायर का जो भी इंटीग्रेशन है वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 10 5x प्लस c, ये हमारे रिजल्ट्स हो गए। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, sin की पावर 8x। इसे सबसे पहले हम सिंपलीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं sin की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस cos की पावर 4x का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x। ओके, ये लिखा जा सकता है इसे d ऑफ x के ऊपर, फिर I इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन। अब आप देखते हैं आंसर, sin की पावर 4x है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो a प्लस b, यानी कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, और फिर यहाँ पर आएगा sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x। ओके, और अपॉन ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x dx। ओके, अब इस वाले में जो फंक्शन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो मिल गया हमें, तो अगर इसी में हम प्लस 2ab यानी कि 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x, कितना हमने ऐड कर दिया और कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, कितना अब बचा क्या हमारे पास, sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, ये अगले ब्रैकेट में, तो sin की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x, और इस पूरे के अपॉन में आपको मिलेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x, और यहाँ पर आपको ये जरूर लिखना है d ऑफ। ओके, अब आप ध्यान से देखो इंटीग्रेशन क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इनटू b, यानी a प्लस b मतलब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x, ये इतना एक साथ। ओके, अब इसको लिख लो a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ओके, और d ऑफ इज दैट क्लियर, और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये कितना मिल गया, अब देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को हम 1 लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये तो 1 हो गया, और माइनस 2 sin स्क्वायर x और इनटू में cos स्क्वायर x, ये एक साथ अगले ब्रैकेट में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो गया हमारा 1, और यहाँ मिल गया sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और dx, और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। ओके, तो अब आप देखो ये कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा
का और ये पूरा कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और dx। ओके, अब इसमें से माइनस कॉमन करना हो तो माइनस कॉमन करते बन जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x d ऑफ x। तो I इज इक्वल्स टू माइनस ये आ गया cos 2x dx। तो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि cos ax का इंटीग्रेशन, तो cos ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 sin 2x प्लस c, दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -sin 2x और अपॉन में 2 प्लस c। ओके, ये चीज, तो ये आपका एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो गई। आपको 12.2 के पहले जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स जरूर लगाने हैं, सारे एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके।